नमः शिवाय। इस सप्ताह शिव अभिषेक के लिए हम आए हैं वापियोरे त्यागूश। यहाँ पर है रामेश्वर नाथ मंदिर और इस मंदिर को आप आगे से देख सकेंगे, बहुत बड़ा है, विशाल है। लेकिन मंदिर के पीछे जो रहस्य है आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ये जो छोटा सा शिव मंदिर आप देखेंगे ये 1865 में बनाया गया। इसके पीछे कौन सा किस्सा है इसके बारे में हमें विदुर जी बताएंगे। इतिहास ऐसे बात जैसे सब लोग आप लोग जानते ही बजा श्री पंडित श्री झमनगिर गोसाई जी के जो वही गंगा तालाब देखुआ कर रहन पंडित झमनगिर गोसाई उनकर ही बनावल है शिव मंदिर है और शिवलिंग है जो भारत से अन्य रहा। पहला जल जो गाँव बासे के बाद हजे पर चढ़ल रहा और इतिहास बतावेला कि इस साल हमने 125 यानी वैसे कहते हैं जब से पंडित जी गाँव बासे देखुआ कर रहा है। ये शिव मंदिर है और मंदिर यहाँ पर जिसवित 65 से यानी कि अभी 157 हुआ था जब से मंदिर यहाँ पर एग्जिस्ट वापियोरे त्यागूश के मंदिर। गोसाई जी हिये रहत रहन। हाँ, बोला जा कि हजे के पंडित रहन आगे पहला जब वो भारत से आ रहन हजा नहीं अन्य गाँव में नुवेल देखुवत या औजी बगल उधर रहता, लेकिन फिर यहाँ आल तब यहाँ पर से उसका ओकर सपना में आल कि वहाँ पर परी तालाब बा तब वही खोज में गल जाके खोज लन तब फिर हवे जल आन के यहाँ पर मंदिर में वो शिवलिंग पर चढ़े रहन। मोती जी आप ट्रेजोरिये हवा यहाँ पर कई गो सदस्य हवन यहाँ पर ऐसे तो सदस्य ढेर बा लेकिन मैनेजमेंट कमेटी में एगो 25 मेंबर बा। हमने के प्रधान श्री सुजीत जासान जी। हाँ तो दिखते जा यहाँ शाम सवेरे सुबह ओम नमः शिवाय के मंत्र लाउड स्पीकर में चलेला। हाँ हाँ रोज 6 बजे से 6:05 तक होवेला और सवेरे शाम आचार्य जी यहाँ पर अपन आरती संध्या सब करेला। अच्छा, कौन आचार्य जी हवन? हाँ, आचार्य जी मिश्रा जी। कहाँ से आल हवन? ये भारत के हवन, 5 साल से यहाँ मॉरिशस में हवन।
भगवान शिव को शास्त्रों में औघड़दानी कहा गया है। औघड़दानी का मतलब है कि वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते। आपने शायद पिक्चरों में देखा होगा, दर्शन किए होंगे भगवान के, वो वस्त्र भी नहीं पहन रहे हैं और मृग चर्म लपेटे हुए हैं। एक मृग की चर्म को उन्होंने लपेट कर, रुद्राक्ष उनका श्रृंगार है। 3 वस्तुएं भगवान बहुत प्रिय हैं भगवान को। रुद्राक्ष की माला आपने देखा होगा, पूरे शरीर में धारण करते हैं। भस्म भगवान को बहुत प्रिय है, पूरे शरीर पर लगाते हैं। और बिल्व पत्र, बेल का पत्र जिसमें 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्ते वाला भगवान को नॉर्मली सभी लोग चढ़ाते हैं, मिलता है। और भी 4 पत्ते 5 पत्ते वाले भी मिलते हैं, इनका अलग अलग महत्व है। सो बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। और शास्त्र कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आपके पास एक बेल का पत्ता है, आप भगवान को चढ़ाएं। बहुत ही सरल मंत्र, साधारण मंत्र और बहुत ही पावरफुल मंत्र, ओम नमः शिवाय। सरल भी है, साधारण भी, आम जनमानस कोई भी बोल सकता है, बच्चे भी बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय। आप इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए बिल्व पत्र चढ़ाएं। पत्रम पहला लिखा है पत्र चढ़ाएं, पत्र बिल्व पत्र है। पुष्पम, अगर पत्र नहीं मिलता है तो फूल चढ़ा दें। फलम तीसरा लिखा है फल चढ़ाएं। फल भगवान को बहुत प्रिय हैं। पूर्ण ब्रह्म कहे गए हैं भगवान शिव, तो भगवान शिव को जो भी फल चढ़ाएं वो पूरा ही चढ़ाएं, उसको तोड़कर नहीं चढ़ाएं, आधा फल नहीं। अखंड ऋतु फलम, अखंड मतलब जो खंडित ना किया गया हो, जैसे नारियल है या सेब का फल है, कोई भी फल है, पोंगी फल, सुपारी है, पूरा ही भगवान को भेंट करें। और इसके बाद लिखा है पत्रम पुष्पम फलम के बाद आता है तोयम। तोयम बोलते हैं जल को, 1 लोटा जल भगवान को अर्पण करें। मन में पवित्र भाव हो, शुद्ध भाव रखें, ओम नमः शिवाय यही मंत्र बोलते हुए भगवान शिव को अर्पण करें। और जो शिव को अपने हृदय में धारण करते हैं, जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके घरों में कभी ग्रह दोष नहीं लग सकते। ग्रहों के स्वामी भगवान भोले बाबा, ग्रहों के गुरु हैं। ये ग्रह भी इनके समक्ष जो है नतमस्तक रहते हैं। आपने बहुत सी पूजाएं देखी होंगी, बहुत सी पूजाओं में ग्रहों की पूजाएं भी होती हैं, लेकिन भगवान शिव के अभिषेक में ग्रहों का पूजन का कहीं विधान नहीं है। जब कोई बड़ी पूजा होती है, रुद्र महायज्ञ हैं और भी बड़े शिव के पूजन कार्य हैं, उनमें नवग्रहों का पूजन का विधान है। लेकिन नॉर्मली जो आप अभिषेक कर रहे हैं हर सोमवार को या प्रतिदिन अपने घरों में, मंदिरों में, तो इसमें नवग्रह पूजन का विधान नहीं है, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ग्रह दोष भी मिट जाते हैं जो भगवान शिव की सदा सेवा करते हैं, और भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। वास्तु दोष भी नहीं आते हैं हमारे घरों में। और जो शिव की पूजा करते हैं वो सदा सुख, शांति और समृद्धि को धारण करते हुए अपना जीवन यापन करते हुए अंत में भगवान शिव के धाम को जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तुलसीदास जी महाराज जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि माता पार्वती श्रद्धा का प्रतीक हैं और भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। जो श्रद्धा भक्ति भाव को रखते हुए भगवान शिव का और माता पार्वती का पूजन करते हैं, लक्ष्मी उनके घरों में सदा निवास करती हैं, जिनको सुख की देवी कहा गया है। सो सदा अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में, जहाँ पर भी आप हैं, और यथाशक्ति तथा भक्ति जैसे भी बने भगवान शिव को अभिषेक करें, पूजन करें। आप अगर कोई पुजारी पंडित जी नहीं भी हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। भगवान को नॉर्मली बहुत सी सामग्रियां हैं जो हम प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम तो जल चढ़ाना चाहिए, फिर इसके बाद दूध चढ़ाना चाहिए, और फिर दही चढ़ाना चाहिए, इसके बाद घृत घी चढ़ाना चाहिए, फिर शहद चढ़ाना चाहिए, फिर शक्कर से अभिषेक करते हैं। फिर इन पांचों वस्तुओं को मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, जो पंचामृत बनता है। पंचामृत से अभिषेक होता है। भगवान शिव को गंध आदि से भी अभिषेक होता है, और कोई गन्ने के रस से भी भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान को भस्म बहुत प्रिय है, थोड़ा सा भस्म लेकर भी जल में मिलाकर भस्माभिषेक भी कर सकते हैं। और नाना भांति के पदार्थ हैं जो चढ़ाने के लिए हैं, जो आज के समय में सुलभ
उपलब्ध हैं। तो इन सब सामग्रियों को भगवान शिव को अर्पण करें और शिव को चंदन बहुत प्रिय है, चंदन लगाएं और धूप दीप से उनका पूजन करें। फल, फूल, फूलमाला, बिल्वपत्र, धतूरे का फल जिसमें कांटे लगे होते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, और मदार का फूल भगवान को बहुत प्रिय है। इसकी माला बनाकर आप भगवान शिव को अर्पण करें और भोग आदि लगाकर भगवान शिव की आरती करें, प्रार्थना करें कि भगवान शिव हम सब पर कृपा करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। रामेश्वर भगवान की जय।
हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठवाग्गुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनुनाम्नो पुत्रासो जत्र पित्रो भवन्ति मानो मदिहारी लिखितायुर्गन्तोः अदित्रध्यौरदितिरन्तरिक्षमदित्रमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादित्रजातमदित्रजनित्वं ओम ध्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशवो यद्भद्रं तन्नुवासवो सुशान्त्र भवतु भगवते श्री रामेश्वराय नमः। संकल्पः बोलिए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोन्ने द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरिलोके हिंद महासागर तटांतर्गत मौरिशस नामने देशे बापयुले तैगूज नामनि ग्रामे विक्रम संवत 2078 आनंद नाम संवत्सरे ओम हरिः ओम पयः पृथिव्यां पयो गधीखो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवती श्री रामेश्वराय नमः। स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि तदिस्नानम् ओम दधिक्रावलोकारिषञ्जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभीनुमुखाकरत् प्रणायुगुं सीतारिशतो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दधिस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवते श्री रामेश्वराय नमः। घृतं स्नानम् ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जोनिर्घृते स्तुतो घृतमस्य दामनुग्मन्वावहोम आद्यस्य स्वाहा घृतं ब्रह्मवक्ष्यभ्यम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। घृतं स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। मधुं स्नानम् ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तवोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवगुमृजः मधुध्यौरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवती श्री रामेश्वराय नमः। मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानम् ओम अपागुं रस्वन्द्वैसग्गुं सूर्ये सन्तग्गुं समाहितं अपागुं रसस्य जोरसस्तम्भो गृह्णाम्युतमोऽपि यां गृहीतोऽसीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्येषते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवते श्री रामेश्वराय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरितो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवती श्री रामेश्वराय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गुलाब जल चढ़ाएं। ओम ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वाय विसृजित्वरीर्वीरूधः पारिष्टमः ओषधिजलं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंध ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहो भवे श्रियम्मो। गंधोदक स्नानं समर्पयामि।
भगवते श्री रामेश्वराय नमः। गंधोदक स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। भगवते श्री रामेश्वराय नमः। भस्म स्नानम्। ओम प्रषद्य भस्मनाज्यो निमिपश्च पृथ्वीग्ने सग्गुं सृज्य मातृविश्वं ज्योतिष्मान् पुनराशदो। ओम घोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवते श्री रामेश्वराय नमः। भस्म स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। प्रेम से बोली रामेश्वर भगवान की जय। ओम भगवते श्री रामेश्वराय नमः। रामेश्वर भगवान का ये पवित्र धाम, ऐसी मान्यता है सन 1865 में भारत से एक पंडित जी आए जिनका नाम गोसाई जी महाराज झमनगिरी गोसाई महाराज था। और जैसा हमें सुनने में पढ़ने में मिलता है कि ये भोले बाबा जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, रामेश्वरनाथ मंदिर का ये जो पवित्र धाम है, यहाँ पर जो भगवान विराजमान हैं, ये एक छोटे से शिवलिंग भारत से उस जमाने में वो पंडित जी लेकर आए थे जिनका नाम झमनगिरी गोसाई, और उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पर स्थापित किए थे। तब से भगवान यहाँ पर विराजे हैं और पूरे देश से भक्त लोग श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ पर आते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस छोटे से मंदिर में ये जो पवित्र स्थली है भगवान शिव की, यहाँ पर सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की जाए वो सफल होती है, सुखद होती है, मंगलमय होती है। और भगवान शिव कृपा करते हुए अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो इस धाम में भगवान शिव का एक बार भी ओम नमः शिवाय सच्चे मन से नाम लेता है और एक लोटा जल भगवान को अर्पण करता है, भगवान उस पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूर्ण करते हैं। तो ऐसे हमारे भोले बाबा रामेश्वरनाथ भगवान साक्षात हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आप सब इनकी पूजा से दर्शन लाभ लें। धन्यवाद। ओम भगवान शिव को भोग लगाएं। ओम नाभ्यासीदं त्रिक्षुगुं शिष्णुर्धवो समवर्ततो बद्भ्यां गुमृतिसः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्प्यन्नो। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। मुखवासार्थे लवंगादिचूर्णं च समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। आरार्तिक्यौ सम्पूज्यात्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं पूजाभिवन्दनम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यो समर्पयामि भगवते श्री रामेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवते श्री रामेश्वराय नमः। स्वस्तिवासनात् सुगन्धिं पुष्पं समर्पयामि। संकल्पः हरि ओम। ओम पयः पृथिव्यां पयोगली कूपयो विद्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं
हृदय से जाने, हृदय से जाने हो, सातों माई के सुमिरो मैनान, सुमिरो मैनान। हृदय से जाने, हृदय से जाने हो, सातों माई के सुमिरो मैनान, सुमिरो मैनान। हृदय से जाने, हृदय से जाने हो। ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्ध्योः समवर्ततो बद्भ्यां भूम्रदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्प्यन्नो नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ ध्यानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुद्रापूर्णं हस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय शिव ओंकार भोले हर शिव ओम ब्रह्मा विष्णु कलाते, ब्रह्मा विष्णु कलाते हर नाम ओम हर हर हर
मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर मांगी सारा। ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे हरे हरे। तो आज का जो शिव अभिषेक था रामेश्वरनाथ मंदिर वापियोले त्यागोश में, वो मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से यहाँ पर पूरा होता है। आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।